नमस्कार मित्रों, मैं कानपुर से गोविंद नारायण शांडिल्य एक बार पुनः जिया हिंदवाल जी के पेज पर बहुत जानदार शानदार टीम के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की इतनी सशक्त टीम है तो वास्तव में लगेगा कि कविता क्या होती है वो देखने और सुनने को मिलेगा। हम यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों का हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। और पटल के बाहर जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं उनको भी हम हृदय से नमन वंदन करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक संक्षिप्त परिचय करा देते हैं। नीचे की पंक्ति में हमारे बिल्कुल बीचों बीच अपनी महिमा गरिमा के साथ उपस्थित है आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। हर विधा में आपकी कलम चलती है। ऐसी शख्सियत को मैं हृदय से नमन करता हूँ, उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आपका सर साहित्य दरबार एक अविस्मरणीय सफर के पटल पर हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय विवेक कवीश्वर जी करेंगे। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपना अध्यक्षीय आसन ग्रहण करके पूरे पटल के सभी पदाधिकारियों को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आपकी आज्ञा सिर माथे पर। मेरी औकात नहीं कि आपकी बात टाल सकूं। और उनके ठीक बगल में कानपुर की धरती से पधारे मंजू अग्निहोत्री जी, अच्छी रचनाकार हैं, नई कलम है और लेखन भी बहुत सशक्त है। आपका भी इस पटल पर हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। ऊपर की पंक्ति में बिल्कुल बीचों बीच में दिल्ली से पधारी उषा शर्मा जी, अच्छी रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज ये पुनः इस पटल पर उपस्थित हुई है। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। उनके ठीक बगल में एक प्यारी सी गुड़िया बैठी है, धनबाद से आई है, सुमन मिश्रा। हालांकि आज मैं इसको पहली बार सुनूंगा और सौभाग्य है कि आज इसको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसकी भी हर विधा में कलम चलती है, कविताएं भी लिखती है, गीत और गजल भी लिखती है। तो आज देखते हैं कि हमारी सुमन मिश्रा जी क्या पढ़ेंगी, क्या सुनाएंगी। ये इनके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। स्वागत है आपका भी पटल पर। और मैं कानपुर से गोविंद नारायण शांडिल्य आप सबके सामने हाजिर हूँ। मुझे दायित्व तो दिया गया है संचालन का, प्रयास करूंगा कि उसका निर्वहन बखूबी कर सकूं। आइए दोस्तों, आप संचालन कर रहे हैं इसीलिए हम निश्चिंत हैं। अरे सर आइए, जैसा कि परंपरा है, माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित कर दिए जाएं ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। इसके लिए हम उषा शर्मा को आमंत्रित करना चाहते हैं कि माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम को हम गति प्रदान कर सकें। स्वागत है उषा जी। जी मंच पर नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय को, दादा को, सभी को
बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए अपने शब्द पुष्प माँ शारदे के चरणों में अर्पित करती हूँ। आय के विराजो कंठ मेरी मात शारदे, आय के विराजो कंठ मेरी मात शारदे, हंस वाहनी वीणा वादिनी मवागदे, हंस वाहनी वीणा वादिनी मवागदे, रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार, शब्दों की कर बौछार, रस छंद अलंकार, शब्दों की कर बौछार, तुझको ही मैं थाऊं शीश चरण झुकाऊं, करी कृपा मात मेरा जीवन सुधार दे। आए के विराजो कंठ मेरी मात शारदे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी मवा, तुमसे ही सात सुर गीत गान सुमधुर, तुमसे ही लय ताल नृत्य के विभिन्न प्रकार, तुमसे ही वेद पुराण मेरी मात वाग दे। आए के विराजो कंठ मेरी मात शारदे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी मवाग दे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी मवाग। बहुत सुंदर। माँ वाणी के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित कर दिए गए। माँ किसी न किसी रूप में उपस्थित हो गई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है कि पटल के बाहर हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का आगमन शुरू हो गया है। बहुत वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राज जिंदल साहब का आगमन हो गया है। उनको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और प्रतोष मिश्रा जी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो आइए अध्यक्ष जी से अनुमति ले ली जाए ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त हो गई। राज जिंदल साहब कह रहे हैं, दादा आप बहुत यंग लग रहे हो। ये सब आपकी दुआओं का असर है सर। आदरणीय एलबी तिवारी अक्ष जी का आगमन हो गया है, स्वागत करता हूं आपका भी। साहित्य दरबार एक अविस्मरणीय सफर, बहन जिया हिंदवाल जी स्वयं उपस्थित हैं, उनका भी हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। शिवालिनी यादव बहुत अच्छी ओज की सशक्त हस्ताक्षर आज पटल पर उपस्थित हो गई है, उसका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को गति प्रदान किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त हो गई है। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी का आगमन हो गया है, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कहते हैं दोस्तों कि दर्पण की तरह सत्य को दर्शाए जो, दर्पण की तरह सत्य को दर्शाए जो, इंसान को ईमान पे ले आए जो, विद्वान यही कहते सुने जाते हैं, जन जन को दर्पण की तरह सत्य को दर्शाए जो, इंसान को ईमान पे ले आए जो, इनसे उनसे किसी से भी पूछिए, कविता वही है दिल में उतर जाए जो, कविता वही है दिल में उतर जाए जो, दिल में उतर जाए जो। तो आइए दोस्तों, कहते भी हैं कि मन वीणा के तार बजे तब कविता रचती है। कविता रचना सरल नहीं है। मन वीणा के तार सजे बजे तब कविता रचती है, जब करुणा का नाद सजे तब कविता रचती है। अरे रहा वियोगी होगा पहला कवि ये सत्य कहा, जब वियोग की आग जले तब कविता रचती है, जब वियोग की आग जले तब कविता रचती है। तो आइए
प्रेम के पथ सजाते चले, क्या पता ये बहारें रहे न रहे। इन क्षणों को हृदय में संजोते चले, क्या पता ये नजारे रहे न रहे। अरे तृप्त कर लें अधर की बढ़ी प्यास को, क्या पता रस के प्याले रहे न रहे। तो आइए दोस्तों, इन रस के प्यालों को काव्य रस से भरकर उसका आनंद उठाने के लिए चलते हैं। प्रथम पुष्प के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं धनबाद की धरती से पधारी सुमन मिश्रा जी को, जिनको आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। इसी बीच आदरणीय मनीष कुमार शुक्ल मन जी का आगमन हो गया है। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है पटल पर। तो कहते हैं कि रूठने का हक आप रखते हैं, रूठने का हक आप रखते हैं, मनाने की चाहत हम रखते हैं। आपके होठों पर मुस्कान बनी रहे, आपके होठों पर मुस्कान बनी रहे, यही दुआ रब से हम रोज करते हैं, यही दुआ रब से हम रोज करते हैं। और सुमन मिश्रा के होठों पर मुस्कान इसी तरह बनी रहे, जैसे मुस्कुरा रही है ऐसे ही वो बनी रहे, इसके लिए हम रोज रब से दुआ करते हैं। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। सुमन मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हेलो, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ जय हिंदवाल जी का, जिनके पेज से मुझे लाइव आने का, काव्य पाठ का मौका मिला। आप सभी प्रबुद्धजनों को, पटल पे जो भी उपस्थित हैं, आप सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोताओं को भी नमन करती हूँ। सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक कविता रखती हूँ। ये काफ़ी पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसकी प्रासंगिकता शायद आज भी है। तो सुनिएगा कि ओ नारी कौन करेगा अब, ओ नारी कौन करेगा अब तेरे स्वाभिमान की रक्षा, ओ नारी कौन करेगा अब तेरे स्वाभिमान की रक्षा। जिनकी खातिर जागी सोई, जिनकी खातिर तू रोई है, जिनकी खातिर जागी सोई, जिनकी खातिर तू रोई है। उम्मीदें सबको तुमसे हैं, पर हाय तेरा न कोई है। गर किसी ने तेरा हाथ धरा, गर किसी ने तेरा हाथ धरा, तू पावन से पतिता हो गई। तू पतित पावनी धरती है, पर समझा नहीं इसे कोई। तू पतित पावनी धरती है, पर समझा नहीं इसे कोई। है वही लगाते दाग तुम्हें, है वही लगाते दाग तुम्हें, जो करने आए सम्मान की रक्षा। ओ नारी कौन करेगा तेरे स्वाभिमान की रक्षा। और जब घर से बाहर पैर धरा, जब घर से बाहर पैर धरा, हर कोई तुझे है घूर रहा। जब घर से बाहर पैर धरा, हर कोई तुझे है घूर रहा। लगता जैसे कोई चीज है तू, और हर दिल बनी अजीज है तू। लगता जैसे कोई चीज है तू, और हर दिल बनी अजीज है तू। माँ बहन न बेटी देख रहे, माँ बहन न बेटी देख रहे, औरत है आंखें सेक रहे। माँ बहन न बेटी देख रहे, औरत है आंखें सेक रहे। शब्दों के तीखे बाण चले, दिल पर जो गहरे घाव करे। कहने को तीर अधिकार तुम्हें, पर समझे तुझे समाज नहीं। है कैसी बनी विडंबना, देवी माने पर लाज नहीं। है कैसी बनी विडंबना, देवी माने पर लाज नहीं। है वही लगाते दाग तुम्हें, जो करने आए सम्मान की रक्षा। ओ नारी कौन करेगा तेरे स्वाभिमान की रक्षा। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। सुमन जी, बहुत आपने जी, बहुत मार्मिक रचना प्रस्तुत की, संवेदनात्मक रचना थी। मैं 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूँ, याद आ गई मुझको कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो
तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। अरे तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है। किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, किसी की वाह कब्र के वाह। अंदर जमींदारी नहीं चलती। बहुत सुंदर पंक्तियां बहुत आपने प्रस्तुत की। दादा एक दा, मैं भी इनकी इस रचना पर मुझे अपनी 2 लाइनें याद आ गई हैं, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं टकरा जाती हूँ चट्टानों से, मैं टकरा जाती हूँ चट्टानों से, मैं कब हारी हूँ तूफानों से। मैं टकरा जाती हूँ चट्टानों से, मैं कब हारी हूँ तूफानों से। नारी हूँ मैं डरती नहीं मैं इन बरछी भाल कटारों से, नारी हूँ मैं डरती नहीं इन बरछी भाल कटारों से, इन बरछी वाह भाल कटारों से। वाह वाह बहुत वाह। सुंदर। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। दादा मंजू क्या जी, एक कहावत कही गई है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जी दादा, बिल्कुल बिल्कुल। संचालक को देखकर संचालन करने का मन करता है। अब हम अगली बार आपको बिल्कुल बिल्कुल। संचालन का दायित्व देंगे। अरे दादा नहीं 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 बिल्कुल, खरबूजे जी को सुमन देखकर जी, खरबूजा रंग बदलता है जी। सुमन जी पढ़िए। मैं अब जी जी पहले 4 पंक्तियां देखिए और मैं एक गीत पढ़ूंगी। श्रृंगार लिखती हूँ, तो आइए आप सबको श्रृंगार से जोड़ती हूँ मैं कि मुसलसल जिंदगी चलने को बता और क्या है, मुसलसल जिंदगी चलने को बता और क्या है, कि तुम हो और मैं हूँ इसके सिवा और क्या है, क्या बात, कि तुम क्या हो बात। और मैं हूँ इसके सिवा और क्या है। हवा मिट्टी फलक पानी और शामिल आग भी है, हवा मिट्टी फलक पानी और शामिल आग भी है, यही कुदरत तो कयामत है भला और क्या है, यही कुदरत तो कयामत है भला और क्या है। और आइए आपको गीत से जोड़ती हूँ, ये स्वागत। सुनिएगा। जी इस तरह से मुझे मत सताओ प्रिय, हाँ। इस तरह से मुझे मत सताओ प्रिय, इस तरह से मुझे मत सताओ प्रिय, रुत मिलन की गले से लगाओ क्या बात है, प्रिय, क्या बात, क्या रुत बात। मिलन की गले से लगाओ अरे प्रिय। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहा, वाह वाह वाह। बहुत 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 शुक्रिया दादा। बन देखिएगा कि संदली खुशबू के हवा जो चली, हर्ष के बाग की खिल गई हर कली, प्रीत का ये भ्रमर गीत गाने लगा, और मन को मेरे वो रिझाने लगा, तार मन के सभी झनझनाने लगे, तार मन के सभी झनझनाने लगे, आके सरगम कोई छेड़ जाओ प्रिय, आके सरगम कोई छेड़ जाओ प्रिय, रुत मिलन की गले से लगाओ प्रिय। और अगला बंद देखिएगा कि है विरह ताप से शुष्क अधरे हुई, क्या बात है विरह ताप से शुष्क अधेरे हुई, जो दरारों में तब्दील होती जमी, है विरह ताप से शुष्क अधेरे हुई, जो दरारों में तब्दील होती जमी, प्रीत के मेघ से प्रीत अंबर भरे, बन के अमृत जरा प्रीत अम्बु झरे, शुष्क अधरों पे बरसात हो प्रीत की, शुष्क अधरों
पे बरसात हो प्रीत की, हो हरे फिर ये इनको भिगाओ प्रिय, हो हरे फिर ये इनको भिगाओ प्रिय, हो बहुत अच्छे। हरे फिर ये इनको भिगाओ प्रिय, रुत मिलन की गले से लगाओ प्रिय, रुत मिलन की गले से लगाओ प्रिय। और ये अंतिम बंद रखती हूँ कि प्रेम सिंधु में उठने लगी है लहर, प्रेम सिंधु में उठने लगी है लहर, ज्वार भाटे का जो आ गया हो प्रहर, प्रेम सिंधु में उठने लगी है लहर, ज्वार भाटे का जो आ गया हो प्रहर, रात पूनम की बिखरी हुई चांदनी, रात पूनम की बिखरी हुई चांदनी, छेड़ दे सांवरे प्रीत की रागिनी, बिन तुम्हारे हो निश प्राण पाषाण सी, बिन तुम्हारे हो निश प्राण पाषाण सी, छू के पाषाण को प्राण लाओ प्रिय, क्या छू बात के है। पाषाण को प्राण लाओ प्रिय, छू के पाषाण को प्राण लाओ प्रिय, रुत मिलन की गले से लगाओ प्रिय, रुत मिलन की गले से लगाओ प्रिय, इस तरह से मुझे मत सताओ प्रिय, रुत मिलन की गले से लगाओ प्रिय। बहुत वाह बहुत सुमन जी, धन्यवाद। वाह वाह। सुमन जी, पहली बार आपको मैंने सुना, आपने मन जीत लिया। हाँ बिल्कुल। क्या लेखन है, गजल, मुक्तक, गीत बहुत सुंदर लिखा। और उससे बड़ी बात है कि आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। बहुत आभार वाह, दादा, आप सबको कष्ट नहीं है बस। आप में भविष्य के लिए बहुत संभावनाएं दिख रही हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आप निश्चित ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी, मेरा दावा है। आपने आज जो श्रृंगार प्रस्तुत किया है ये सरल नहीं है। श्रृंगार लिखना इतना सरल नहीं होता है, लेकिन आपने आज ये सिद्ध कर दिया। मैं जो कहा करता हूँ, आज के वर्तमान में जो नई पीढ़ी श्रृंगार लिखती है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अक्सर कहा करता था कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, अरे बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। क्या बात। रास लीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन अरे गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या कोई क्या लिखेगा। लिखेगा। वाह वाह। आपने सिद्ध कर दिया कि गोपियों के आंसुओं का मोल भी कोई लिखने वाला है, जो सुमन मिश्रा के नाम से है। बहुत सुंदर, बहुत वाह। सुंदर। आभार दादा। आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। उसके पहले पटल के बाहर बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय प्रतोष मिश्रा जी, दादा राज जिंदल जी, मनीष कुमार शुक्लमन जी, हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, मनोहर आबिद जी, सुमन पटेल, एलबी तिवारी अक्स जी, पंकज मिश्र जी, सोनिया अक्स सोनम जी, प्रमोद तिवारी जी, सुहेल इम्तियाज जी और मुक्ता शर्मा जी। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आखिरी तक हमारे सभी रचनाकारों के साथ जुड़े रहें, उनका उत्साह वर्धन करें
ताकि वो आपको अच्छी से अच्छी रचनाएं सुनाते रहें। और एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आप लोग कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कृपा करें, ताकि हमारे सभी प्रतिभागियों की आवाज दूर दूर तक जा सके और लोग भी उनकी रचनाओं को सुनकर आनंदित हो सके। ये निवेदन है आप पटल के बाहर सभी वरिष्ठ साहित्यकारों से। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और ऊंचाइयों पर ले चलते हैं, दिल्ली की तरफ चलते हैं। वहां से उषा शर्मा जी उपस्थित हैं, उनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं कि न नींद आती है मुझे, न ख्वाब आता है। आहा, न नींद आती है मुझे, न ख्वाब आता है, मेरी नजर में तेरा शबाब आता है। क्या बात है। बदली है जिंदगी इस तरह हालात से, मेरे ख्याल में जामे शराब आता है। वाह, मेरे ख्याल में जामे शराब आता है। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ उषा शर्मा जी को। स्वागत है उषा जी। जी पढ़िए। हाँ जी सर। कुछ राम जी पे लिखा था इस नवमी पे, तो कहीं पर सुनाया नहीं दादा, तो एक मुक्तक बोल रही हूँ, सुनिएगा। जी जी स्वागत है। राम मिल जाएंगे तुम जपो तो सही, राम मिल जाएंगे तुम जपो तो सही, प्रेम से राम श्री राम कहो तो सही, जन्मों के पाप पल भर में कट जाएंगे, जन्मों के पाप पल भर में कट जाएंगे, राम का अनुसरण तुम करो तो सही, राम का अनुसरण तुम करो तो सही। वाह वाह। और 4 लाइनें और हैं जो घनाक्षरी में है। राम राम जपिए जी, राम जप लीजिए जी, राम राम जपिए जी, राम जप लीजिए जी, राम राम जपने से काम बन जाएंगे, और कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम, दीननी की देर सुन दौड़े चले आएंगे, दीननी की देर सुन दौड़े चले आएंगे। और अब एक गीत है छोटा सा। तेरे रंग में रंगा है मेरा मन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन, पल छिन बोले साजन साजन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन। त्यागे मैंने प्रियजन अपने, संग चली तेरे बन के सुहागन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन। और आगे की पंक्तियां हैं। मैं पूजूं ईश्वर सा तुमको, मैं पूजूं ईश्वर सा तुमको, मन मेरा हो गया वृंदावन, मन मेरा हो गया। उषा जी आप पढ़िए, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, बैक हो रहा हूँ, आवाज चली गई है, दोबारा से जुड़ रहा हूँ। आप पढ़ते रहिए, पढ़िए आप। ठीक है। पूजो ईश्वर सा तुझको,
मन मेरा हो गया वृंदावन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन। तुझे ही देखूं तुझे ही चाहूं, तुझे ही देखूं तुझे ही चाहूं, तुझ पर वारूं अपना तन मन, तुझ पर वारूं अपना तन मन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन। और आगे की पंक्तियां हैं, भाव भरी अनकही आगे बतियां, भैया भैया देखा आगे भाव आगे भरी धन्यवाद। अनकही बतियां, उभरी रही दिल के दर्पण, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन। तुम भी कुछ कर देना भावों को, तुम भी कुछ कर देना भावों को, तुम मन हो जाए चंदन चंदन, तुम मन हो जाए चंदन चंदन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन, तेरे रंग में। और आखिरी पंक्तियां हैं, आस मेरी तुम श्वास मेरी तुम, आस मेरी तुम श्वास मेरी तुमसे ही तन में बंधन, वाह तेरे रंग में वाह वाह। रंगा है मेरा मन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन। पल छिन बोले साजन साजन, तेरे रंग में रंगा है मेरा मन। और अभी टाइम हो तो बताइए दादा। जी आप एक छोटी सी रचना और पढ़ दीजिए। ठीक है दादा। इसी बीच अक्षत व्योम जी का आगमन हो गया है, बहुत अच्छे संचालक हैं इस पटल पर, वो भी संचालन करते हैं और बहुत अच्छे गीतकार हैं, इनका प्रस्तुतिकरण भी बड़ा जानदार है। स्वागत है अक्षत व्योम जी। दादा दादा जी हाँ बताइए। याद रखिए मेरे लिए, दादा मेरा हमें कार्यक्रम आप है। सभी नहीं दिख रहे हैं इस ग्रुप पर, जो मेरा कार्यक्रम कृपया है आपसे अगला दादा। निवेदन है सर कि मुझे मंच पे आमंत्रित करें। अभी आप बैठ जाइए, आप हमको दिखाई भी दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं, अभी मैं आपको आमंत्रित करूंगा। एक छोटी सी जी गजल प्रस्तुत कर रही हूँ दादा, जी जी जी। और सभी श्रोता दीर्घा में जो भी लोग हैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ अपनी पंक्तियां। तेरे प्यार में मैं संवरने लगी हूँ, तेरे प्यार में मैं संवरने लगी हूँ, गुले गुलिस्ता सी महकने लगी हूँ, वाह 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 तेरे वाह। प्यार में शीशाए दिल में है सूरत तुम्हारी, शीशाए दिल में है सूरत तुम्हारी, खुद से ही बातें करने लगी हूँ, तेरे प्यार में मैं संवरने लगी हूँ, वाह वाह वाह। तुम्हारे ख्यालों में जगती हूँ शब भर, वाह तुम्हारे ख्यालों में जगती हूँ शब भर, शहर की किरण सी चमकने लगी हूँ, तेरे प्यार में।
तेरे प्यार में मेरे दिल पे प्यार तेरा हुआ क्यों, मेरे दिल पे प्यार तेरा हुआ क्यों, धड़कनों की बगावत से डरने लगी हूँ तेरे प्यार में। वो नजरों के मिलने से दिल का धड़कना, वो नजरों के मिलने से दिल का धड़कना, बिना पिए सांस बहकने लगी हूँ तेरे प्यार में, संवरने लगी हूँ। तुम कृष्ण मेरे रुक्मणी मैं तुम्हारी, तुम कृष्ण मेरे रुक्मणी मैं तुम्हारी, तेरी चाह में जीने मरने लगी हूँ तेरे प्यार में, संवरने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। मुझे लगता है अगर हम लोग अपने अपने माइक बंद कर लें तो डिस्टरबेंस कम होगी। जी जी जी, माइक म्यूट कर लीजिए, अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं। तो ये थी उषा शर्मा जी, अच्छा पढ़ा। आपको जो पढ़ना हुआ करे उसको पहले से निकाल लिया करिए। हाँ जी आपको दादा। 2-4-5 मिनट तो आपको खोजने में लग जाता है। ठीक है, आप इसको अन्यथा न लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं। और आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं तो टीचर हूँ। आजकल के युग में बच्चे इतने फास्ट हैं, वो कभी कभी ऐसा उत्तर दे देते हैं कि हम अध्यापकों की बोलती बंद हो जाती है। सच कह रहा हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा लड़कियां तो पराया धन होती हैं, लड़के क्या होते हैं? उसका उत्तर अगर आपको समझ में आए तो आप निश्चित आप आशीर्वाद दीजिएगा, तालियां बजाइएगा उस बच्चे के लिए। देखिए कितना उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने कहा बेटा लड़कियां तो पराया धन होती है, लड़के क्या होते हैं? उसने छूटते ही कहा लड़के चोर होते हैं। मैंने कहा वो कैसे? बोला सर जी, चोरों की नजर पराये धन पर होती है इसलिए वो चोर है। आइए दोस्तों, कभी कभी कक्षा के अंदर इस तरह का माहौल भी हो जाता है। इसी तरह से एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा पहले ये एक स्थान का नाम था मद्रास, अब उसका नाम चेन्नई क्यों पड़ा? उसने कहा सर जी इतना सरल उत्तर है, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं बेटा आप बताओ। बोलो कि एक्सेप्ट करो। भैया माइक म्यूट कर लीजिए आदरणीय। तो मैंने कहा नहीं मालूम, आप बताओ कि चेन्नई क्यों पड़ा मद्रास का नाम? तो उसने कहा सर जी बहुत सरल उत्तर है, मद्रास के लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी में चैन नहीं होती, इसलिए उसका नाम चेन्नई पड़ा। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है दोस्तों। खैर आइए कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। कानपुर की धरती से पधारी मंजू अग्निहोत्री जी, आवाज नहीं आ कि रही। भूले न किसी हाल में आदाबे नजर हम, भूले न किसी हाल में आदाबे नजर हम, मुड़कर न तुझे देख सके
वक्त सफर हम, आपको सब सुन सकते हैं, सबको जीने का हमें खुद न मिला वक्त तो क्या है। लोगों को सिखाते रहे जीने का हुनर हम, लोगों को सिखाते रहे जीने का हुनर हम। बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ मंजू अग्निहोत्री जी को। कमल नयन जी माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है, अपना माइक बंद कर लीजिए जी। सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, और यहाँ पर अपने सभी मित्रों को प्रणाम करती हूँ, दादा आपको प्रणाम करती हूँ। और मैं आपके समक्ष कुछ अपनी प्रस्तुति इन पंक्तियों के माध्यम से कर रही हूँ कि इस पंक्तियों का इस कविता का नाम है औरत की व्यथा। क्योंकि हम लोग अपने अंदर बहुत सारी ऐसी बातें छुपा कर रखते हैं, बहुत व्यथाएं रहती हैं, तो उसी पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं दादा। तो मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। जी दादा। आज्ञा मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ, आज्ञा लेना तो अध्यक्ष जी से लीजिए। जी जी जी, अध्यक्ष जी आपसे आज्ञा चाहूंगी जी। स्वागत स्वागत स्वागत, पढ़िए आप। जी जी। आज फिर एक बार उनसे तकरार हो गई, आज फिर एक बार उनसे तकरार हो गई, किसी बात पर बहस बारंबार हो गई। आज फिर उनसे तकरार हो गई, किसी बात पर बहस बारंबार हो गई। कोई बात जो है मेरे दिल में नश्तर से चुभ गई, कोई बात जो है मेरे दिल में नश्तर से चुभ गई। देखो मैं आज तुमसे किस कदर रूठ गई, देखो मैं आज तुमसे किस कदर रूठ गई। तुम्हें मालूम है कि गलती तुम्हारी तुमसे ही हो गई, तुम्हें मालूम है कि गलती तुमसे ही हो गई, और तुमसे उलझना आज हमारी ही मजबूरी हो गई, तुमसे उलझना आज हमारी भी मजबूरी ही हो गई। हर बार की तरह इस बार भी तुम मुझे न मनाओगे, मुझे मालूम है हर बार की तरह इस बार तुम मुझे न मनाओगे। वक्त बेवक्त तुम मुझे नखरे दिखाओगे, वक्त बेवक्त तुम मुझे नखरे दिखाओगे। एक चाहत थी बरसों से, एक चाहत थी बरसों से, दिल में कहो तो बोल दूं, राज़े दिल अब तुम्हारे सामने खोल दूं। एक चाहत थी बरसों से, दिल में कहो तो अब बोल दूं, और राज़े दिल तुम्हारे सामने अब मैं खोल दूं। बात इतनी भी है कि तुम मुझे यूं तो नहीं मनाओगे, और हाल पूछो मेरा कभी अपना हाल सुनाओगे। बात इतनी सी है कि कभी तो तुम मुझे मनाओगे, और हाल पूछो मेरा कभी अपना हाल सुनाओगे। पर हर बार की तरह इस बार मैं ही बोलूंगी, पर हर बार की तरह इस बार भी मैं ही बोलूंगी, और बोलने से पहले मैं अपने दामन को आंसुओं से भिगो लूंगी, बोलने से पहले मैं अपने दामन को आंसुओं से भिगो लूंगी। हाँ, बचपन से यही तो सीखा है माँ से, हाँ बचपन से यही तो सीखा है माँ से। लड़की हो सबकी खुशियों का ध्यान रखो दिलो जान से, लड़की हो सबकी खुशियों का ध्यान रखो दिलो जान से। शायद इसीलिए रूठ न पाई कभी तुमसे, शायद इसीलिए रूठ न पाई कभी तुमसे, और रूठी भी तो मान गई खुद से, और रूठी भी तो मान गई खुद से। चलो इस रिवाज को और आगे बढ़ाते हैं, चलो इस रूठने मनाने के रिवाज को, जो ज्यादातर यही होता है कि हम लोगों के यहाँ अगर कभी पति पत्नी में तकरार हो जाती है तो स्त्रियां ही पहल करती हैं, पर पुरुष अपने अहम में बने रहते हैं। ज्यादातर होता है, सब जगह नहीं लेकिन ज्यादातर होता है। तो इसी को रिवाज का, रूठने मनाने के रिवाज का है दादा। तो चलो इस रिवाज को आगे बढ़ाते हैं। आज भी हम स्वयं से मान जाते हैं। एक सवाल अभी भी बाकी है मेरे जेहन में, एक सवाल अभी भी बाकी है मेरे जेहन में,
क्या कभी कचोटती नहीं ये बात तुम्हारे मन में? एक सवाल अभी भी बाकी है मेरे जेहन में, क्या कभी भी कचोटती नहीं बात तुम्हारे मन में? तुम पुरुष हो, आखिर सत्ता है तुम्हारी। तुम पुरुष हो, आखिर सत्ता है तुम्हारी। तुम्हारे सामने भला क्या औकात हमारी। तुम्हारे सामने भला क्या औकात हमारी। स्त्री आखिर हंसकर रोकर सब सहती है। स्त्री आखिर हंसकर रोकर सब सहती है। जख्म छिपा कर दिल में और किसी से कुछ न कहती है। जख्म छिपा कर दिल में और किसी से कुछ न कहती है। शुक्रिया दादा, शुक्रिया। वाह वाह, क्या कहने। लेकिन एक बात है मंजू जी, समय परिवर्तन हो गया है। अब वो स्त्री नहीं रह गई जो रो कर छिपा जाती हो। हाजिर जवाब हो गई है। जी दादा। और मेरी ही बात देख लो, एक दिन मैं घर में गुनगुना रहा था, पता नहीं किस धुन में था, मैंने फिल्मी गीत एक लाइन गाई, केवल एक लाइन। उसका जवाब क्या उन्होंने तुकबंदी में दिया, कहाँ वो रो रही है, सुनिएगा। मैंने कहा कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मेरी बात भी पूरी नहीं हो पाई। उसने कहा कि अगर तुम गिर जाओ दूसरा खोज लेंगे हम। तब अब कहाँ पर वो आंसू बहाने की बात हो गई। लेकिन बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी। प्यार से कही हुई बात थी दादा, उसका अंदर वाला मतलब समझिए। जी जी। मंजू जी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी, बहुत सुंदर पढ़ा कि वो मुझे अपनी हयात समझता था। वो मुझे अपनी हयात समझता था पर नहीं कोई हालात समझता था। वैसे तो हर बात की समझ थी उसे, पर मेरे ही नहीं जज्बात समझता था। पर मेरे ही नहीं जज्बात समझता था। पर मेरे ही नहीं जज्बात समझता था। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत बहुत आभार, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए विशेष बधाई आपको। तो आइए दोस्तों, कमल नयन जी, क्या कहने, कमल के जैसे उनके नयन है, तभी बार बार आते हैं, चले जाते हैं, दर्शन देते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही। वो जब आएंगे तो उनको पढ़वा दिया जाएगा। जब तक चलिए मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर दूं, अगर अध्यक्ष जी का आदेश हो तो। बिल्कुल स्वागत कर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये किसी का माइक खुला हुआ है अभी भी। शायद उनका ऑन ऑफ हो रहा है, जो अभी बार बार ऑन ऑफ हो रहे हैं, उन्हीं का माइक खुला हुआ है, तो उन्हीं से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। जी दादा। क्षमा कीजिएगा, शादी बारात का माहौल चल रहा हमारे घर पे, भीड़ इस कदर है, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपने स्वरों में बातें कर रहे हैं, मैं अपने स्वरों में यहाँ बातें कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। इसके लिए मैं आप सबका क्षमा पात्र हूँ। सुनिएगा एक छोटा सा गीत। ये गीत मेरे उनको सुनाने के लिए है, गीत मेरे उनको सुनाने के लिए है। अरे हाले दर्द मेरा उनको बताने के लिए है। आंखों में जो भर लोगे, आंखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे। ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है। ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए। वाह दादा वाह। 4 पंक्तियां तरन्नुम से देखिएगा जी। मैं इजाजत चाहूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। बहुत बहुत मुझे बहुत कष्ट हो रहा है छोड़कर जाने में। बहुत मजा आ रहा था, बहुत इतना आनंद आ रहा, बहुत आनंद आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। प्रणाम जी। सब 4 पंक्तियां देखिएगा तरन्नुम से। मेरी मजार का दीपक बुझा
रहा कोई। हाँ हाँ हाँ। मेरी मजार का दीपक बुझा रहा कोई। चढ़े थे फूल जो उनको हटा रहा कोई। किसी के प्यार में बर्बाद जिंदगी कर ली। हमारे बाद भी हमको सता रहा कोई। वाह हमारे बाद भी हमको सता रहा कोई। प्रेम की बात करता हूँ। एक छोटा सा गीत अध्यक्ष जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। स्वागत है सुनिएगा। आपका सर। बहन कुसुम सिंह जी का आगमन हो गया है। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन है साहित्य दरबार अविस्मरणीय सफर के पटल पर। मंद बयारे छू कर तुमको जब जब आती है। अरे मंद बयारे छू कर तुमको जब जब आती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। वाह मंद बयारे छू कर तुमको जब जब आती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। वाह। तुम गीतों में दिखते मन गोकुल हो जाता। क्या बात। अरे तुम गीतों में दिखते मन गोकुल हो जाता। लगता पुनर्जन्म का तुझसे अपना गहरा नाता। वाह सिंदूरी संध्या सुधियों के दीप जलाती है। अरे सिंदूरी संध्या सुधियों के दीप जलाती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। क्या बात है, क्या बात है। अगला बंद देखिएगा सर। ये पलकों पर लटकी कब से सपनों की बंधन वारे। वाह एक एक बिंब पर ध्यान दीजिएगा। ये पलकों पर लटकी कब से सपनों की बंधन वारे। रह रह कर गूंजे धड़कन में पायल की झनकारे। अरे सरिता सागर मिलन भावना पीर जगाती है। सरिता सागर मिलन भावना पीर जगाती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुलसी मीरा सूरजायसी का परिवार हमारा। सच मानो ढाई आखर में है संसार हमारा। वाह वाह। शब्दों के मोती सुधियां संचित कर जाती है। हर शब्दों के मोती सुधियां संचित कर जाती है। बहुत अच्छे, वाह। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। और अंतिम बंद देखिएगा। जी। ले चल मुझको उस दुनिया में जहाँ न कोई मेरा। वाह। अरे ले चल मुझको उस दुनिया में जहाँ न कोई मेरा। नेह नदी के तट हम दोनों कर ले रैन बसेरा। क्या बात है। अरे प्रेम पिया से हंसों की जोड़ी इठलाती है। वाह 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 वाह। प्रेम पिया से हंसों की जोड़ी इठलाती है। सच कहता हूँ गीत हमारे
महका जाती है। मंद बयारे छू कर तुमको जब जब आती है, सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत धन्यवाद दादा। एक गीत और, एक रचना और। जी सर। तो ट्रेन में बैठ रहा था, मतलब हम 10 मिनट में बता दूंगा। दादा आपसे निवेदन है, कृपया आप हमें मंच पे लेने की कृपा करें। सुनिएगा। बेचैनी आप बढ़ सभी जाए चित्र में जब हमें नहीं जब दिख रहे हैं। लिया तुम्हारा वाह नाम। वाह। बेचैनी बढ़ जाए जब जब लिया तुम्हारा नाम, मचाए याद तेरी कोहराम। हाँ हाँ हाँ। याद तेरी कोहराम, मचाए याद तेरी कोहराम। नेह नदी के तट हम दोनों मिलते थे हर शाम, जाने किसकी नजर लगी हो गए निरे बदनाम। वाह। तू है मेरे मन की राधा, मैं तेरा घनश्याम, क्या बात है, क्या मचाए बात। याद तेरी कोहराम। याद तेरी कोहराम, मचाए याद तेरी कोहराम। सूना सूना मन वृंदावन, हाँ हाँ। कटे नहीं दिन रहे। अरे सूना सूना मन वृंदावन, कटे नहीं दिन रहे। यादों की बदली छाते बरस पड़े ये नए। वाह। मन बांसुरिया के सरगम से गूंजे तेरा नाम, मचाए याद तेरी कोहराम। याद तेरी कोहराम, मचाए याद तेरी कोहराम। राम। चंदा को बतलाया हमने प्रिय तुम्हारा नाम। अरे चंदा को बतलाया हमने प्रिय तुम्हारा नाम, शायद वो ही ले करके आए तेरा पैगाम। संदेशा पाने को चंदा खोजे तेरा धाम, मचाए याद तेरी कोहराम। और अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ। स्वागत। जाने कब से तुझे हेरते मेरे व्याकुल नए, ज्यों कस्तूरी खातिर भटके हिरन कोई दिन रहे। हाँ। देख तुझे मन के मंदिर में मिला मुझे आराम, मचाए याद तेरी कोहराम। याद तेरी कोहराम, मचाए याद तेरी कोहराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह वाह, क्या बात है दादा। आइए दोस्तों और आगे चलते हैं। आदरणीय कमल नयन जी जुड़ गए हैं, जिनके नयन वास्तव में कमल के समान ही दिख रहे हैं मुझे। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूँ कमल नयन जी। आइए, मैं आज आपको पहली बार सुनने जा रहा हूँ कि बस यूं ही बेवजह रूठ जाया करो। बस यूं ही बेवजह रूठ जाया करो,
अरे मैं मनाया करूं, मान जाया करो। मैं मनाया करूं, मान जाया करो, लौट कर आती है जाकर सदाएं भी अब, लौट आती है जाकर सदाएं भी अब, दूर इतने भी मुझसे न जाया करो, दूर मुझसे भी इतने न जाया करो, न जाया करो। अब आप वापस आ जाइए, पटल पर उपस्थित हो जाइए और एक प्यारा सा गीत प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? आदरणीय कमल नयन जी, आपका कोई संकेत नहीं मिल रहा है, नेटवर्क इशू लग रहा है आपका। मेरी आवाज आप तक आ रही है? वाईफाई चालू है आपका? नहीं, हम लोग का दोनों भी खत्म है, वाईफाई खत्म है हम लोग का। मुझे लगता है वो सुन नहीं पा रहे हैं हमें। हाँ जी, हमें लग रहा है इनका नेटवर्क इशू है। तो आइए दोस्तों, समय जाया न करते हुए हम चलते हैं, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत देर से, आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ चलते हैं, विवेक कविश्वर जी की तरफ। वो अपने पहचान के मोहताज नहीं है, उनको अपने नाम के पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं में एक वो पहचान है। इतने वरिष्ठ साहित्यकार आज पटल पर उपस्थित हुए हैं, उनका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि वो दोस्त जिंदगी में बड़ा काम कर गया, वो दोस्त जिंदगी में बड़ा काम कर गया, अरे इतने दिए हैं फूल के दामन ही भर गया, कुछ ऐसा बस गया है वो दिल की किताब में, जैसे हर एक लफ्ज में वो ही ठहर गया, जैसे हर एक लफ्ज में वो ही ठहर गया। बहुत सम्मान के साथ मैं आदरणीय विवेक कविश्वर जी को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए, काव्य पाठ करने के साथ साथ एक संक्षिप्त समीक्षा भी करें और हमारे सभी प्रतिभागियों को आशीर्वचन प्रदान करें। दिख रहा है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो सुन नहीं पा रहे हैं दादा, मैं माफी चाहता हूँ और क्षमा याचना सर, मैं एक बार दोबारा से जुड़ रहा हूँ, आवाज चली गई है। अगर नेट की सुविधा। चलिए कमल नयन जी, अब आप जागे, यहाँ पर दिख रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप जो चाहे जल्दी से सुना दीजिए, समय कम हो रहा है क्योंकि मुझे अध्यक्ष जी तक पहुंचना है। आपकी आवाज आ रही है दादा? आवाज मेरी आ रही है? हमें आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। मैं दोबारा से जुड़ रहा हूँ। पढ़िए कमल नयन जी। स्पष्ट रूप से किसी का चित्र भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसकी समस्या चल रही है। ये चीजें मेरे पास, मैं इसलिए अभी सभी से क्षमा याचना करता हूँ और दद्दा से भी और संस्थापक मैम से भी कि नेट की सुविधा का प्रॉब्लम होने के कारण मैं काव्य पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपको हम फिर सुनेंगे। से आप सभी का मैं वंदन करता हूँ जी और सभी से माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी आवाज आ रही है भाई, हमारी आवाज नहीं आ रही आपको? उनको हम नजर भी नहीं आ रहे हैं। आदरणीय कमल नयन जी ने क्षमा मांग ली है कि वो नहीं कर पा रहे हैं काव्य पाठ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी आज्ञा से माथे पर मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। जी स्वागत है सर, स्वागत है। आप जानते हैं श्रृंगार लिखता हूँ, प्रेम का कवि हूँ। सीधा मैं आता हूँ अपनी रचना पर। ये केश चाहे लाख घेरे चंद्रमा से सौम्य मुख को, ये केश चाहे लाख घेरे चंद्रमा से सौम्य मुख को, नजर तो फिर भी नजर है, कहीं तुझको लग न जाए। ये केश चाहे लाख घेरे चंद्रमा से सौम्य मुख को, नजर तो फिर भी नजर है, कहीं तुझको लग न जाए। पहनकर तुम सुर्ख कपड़े,
क्यों मुझे यूं देखती हो, पहनकर तुम सुर्ख कपड़े क्यों मुझे यूं देखती हो। मेरी आवाज अरे अगर अगन आप तक जा रही है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ कि मेरा चित्र और किसी की आवाजें मुझ तक स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं चलिए कोई विनम्रता बात नहीं से है। सभी से सुनिए मैं सुनिए 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 निवेदन सुनिए करता हूँ कि सुनिए। मुझे माफी हाँ नहीं, माफी दे चाहता दी हूँ। आपको, आपको दिल से माफी दे दी। अब अध्यक्ष जी को पढ़ने दीजिए, उनको डिस्टर्ब न कीजिए जी। ये केश चाहे लाख घेरे चंद्रमा से सौम्य मुख को, नजर तो फिर भी नजर है कहीं तुझको लग न जाए। अरे हाँ, पहनकर तुम सुर्ख कपड़े क्यों मुझे यूं देखती हो, पहनकर तुम सुर्ख कपड़े क्यों मुझे यूं देखती हो। अगन तो फिर भी अगन है कहीं मुझको लग न जाए। वाह पहनकर वाह तुम सुर्ख कपड़े क्यों वाह। मुझे यूं देखती हो, अगन तो फिर भी अगन है कहीं मुझको लग न जाए। ओढ़कर काली चुनरिया पूनम अमावस ना बनेगी, ओढ़कर काली चुनरिया पूनम अमावस ना बनेगी। चांदनी फिर चांदनी है कहीं मुझको डस ना जाए। हाय 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 हाय, क्या ओढ़कर कहे। काली चुनरिया पूनम अमावस ना बनेगी, चांदनी फिर चांदनी है कहीं मुझको डस न जाए। मैं जानता था रूप तेरा इस धरा पर है अलौकिक, मैं जानता था रूप तेरा इस धरा पर है अलौकिक। तस्वीर तो तस्वीर ही है शायद मुझे बहला न पाए, तस्वीर तो तस्वीर ही है शायद मुझे बहला न पाए। तुम कल न जाने कहां थी और होगी कल कहां तुम, वाह तुम कल न वाह जाने वाह, कहां थी और होगी कल कहां तुम भी सखी बस तुम ही हो, सुधिया मुझे पगला न जाएं। क्या तुम कहने। भी सखी, तुम भी सखी बस तुम ही हो, सुधिया मुझे पगला न जाएं। तस्वीर तो तस्वीर ही है शायद मुझे बहला न पाए। एक छोटी सी रचना और है। सावन की ये धूप 16वें साल सी, सावन की ये धूप 16वें साल सी, झिझक भरी है लाज 16वें साल सी। हाय हाय, सावन की ये धूप 16वें साल सी, झिझक वाह वाह, भरी है लाज 16वें साल सी। कतरा कतरा फैल रही है आंगन में, कतरा कतरा फैल रही है आंगन में। जी बरखा भीगी धूप 16वें साल सी, कतरा कतरा फैल रही है आंगन में। बरखा भीगी धूप 16वें साल सी। वाह, छत पर उतरे हौले से बिन आहट के, छत पर उतरे हौले से बिन आहट के। भूल चुनरिया हाय 16वें साल सी, छत पर उतरे हौले से बिन आहट के। भूल चुनरिया हाय 16वें साल की। दरवाजे की सांकल को छूकर ठिठकी, दरवाजे की सांकल को छूकर ठिठकी। बौराई है धूप 16वें साल सी, धूप दरवाजे की सांकल को छूकर ठिठकी। बौराई है धूप 16वें साल सी। आखिरी दो छंद हैं। लिपट लिपट कर पेड़ों को है हुलसाती, लिपट लिपट कर पेड़ों को है हुलसाती। मस्त कुंवारी धूप 16वें साल सी, लिपट लिपट कर पेड़ों को है हुलसाती। मस्त कुंवारी धूप 16वें साल सी। अंतिम छंद है। जरा सांस लो, जरा सांस लो और अभी ये सुलगेगी।
जरा सांस लो और अभी ये सुलगेगी, चिंगारी है धूप 16वें साल सी। जरा सांस लो और अभी ये सुलगेगी, चिंगारी है रूप 16वें साल सी। बौराई है धूप 16वें साल सी, मस्त कुंवारी धूप 16वें साल सी। धन्यवाद, बहुत बहुत सादर आभार। वाह 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 सर, एक छोटी सी रचना और हो जाए। क्या पढ़ा आपने, वाह वाह वाह। जी, एक छोटी सी रचना पेश करता हूं। स्वागत सर। मेरे अनगढ़ संबंधों से बंधकर मेरी मृगजल रानी, हाय 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 हाय। मेरे अनगढ़ संबंधों से बंधकर मेरी मृगजल रानी, सिमट जरा मेरे प्याले में बनकर हाला ओ दीवानी। वाह वाह वाह। अब तक मैं मधुमासी बूंदों से होंठ भिगोता था, हरियाली को आंचल कह चुंबन स्पर्श सजाता था। नूपुर के झनकारों से गुंजित कर दे राह वीरानी, सिमट जरा मेरे प्याले में बनकर हाला ओ दीवानी। शब्दों से ना खेल सकूंगा और न रच सकता गीतांजलि, शब्दों से ना खेल सकूंगा और न रच सकता गीतांजलि। तेरे रूप को अर्घ्य चढ़ाने भाव सजा लाई ये अंजुलि। शब्दों से ना खेल सकूंगा और न रच सकता गीतांजलि, तेरे रूप को अर्घ्य चढ़ाने भाव लाई है ये अंजुलि। तिरजा भावों के सागर अरी चंचला बन कामायनी, तिरजा भावों के सागर तू अरी चंचला बन कामायनी। अंतिम छंद है, खोट भरे मन के दर्पण में नहीं सजा पाऊंगा धोखे, तू मेरी है कह न सका मैं तुझको अपना सब कुछ होके। खोट भरे दर्पण मन के दर्पण में नहीं सजा पाऊंगा धोखे, तू मेरी है कह न सका मैं अब तुझको अपना सब कुछ होके। अब तक रुकी हुई अभिव्यक्ति पूरी कर जा मेरी कहानी, सिमट जरा मेरे प्याले में बनकर हाला ओ दीवानी। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। वाह 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 वाह। अब मैं अपना दूसरा दायित्व निभाता हूं। बहुत सुंदर शाम थी ये, बहुत सुंदर पटक की, बहुत सुंदर प्रस्तुति। ले लीजिए, इतने सुंदर आपने श्रृंगार पढ़ा है, 4 पंक्तियां ले लीजिए, फिर दायित्व का निर्वहन कीजिए। स्वागत स्वागत। कि तेरी यादों का जब मैं सिलसिला महसूस करता हूँ जी, तेरी यादों का जब मैं सिलसिला महसूस करता हूँ जी, करीबे दिल अजब एक दर्द सा महसूस करता हूँ। वाह। मेरी जिंदा दिली के रास्ते में जब से तुम आए, उसी दिन से मैं खुद को अनमना महसूस करता हूँ, उसी दिन से मैं खुद को अनमना महसूस करता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर रचना के लिए आपको विशेष बधाई सर। इतना प्यार कहाँ लेके जाऊंगा। अब अगर मैं आज के कार्यक्रम के बारे में कहूं तो जिया जी के पटल पर हमेशा ही सुंदर शाम जमती है। आज की शाम एक और सुंदर शाम थी। उषा शर्मा जी की बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, उसके बाद सुमन मिश्रा जी ने नारी स्वाभिमान की बात की, नारी की समस्याएं बताई और अपनी बहुत ही मधुर आवाज में प्रेम की मनुहार, संदली हवाएं, मन के तार, न जाने इस पटल पर क्या क्या ले आई वो। मैंने शायद नाम गलत पढ़ा, ये सुमन मिश्रा जी की मैं बात कर रहा था। जी जी, सही नाम पढ़ा आपने। अच्छा, ओके। ऐसे थोड़े अध्यक्ष बने। उसके बाद उषा शर्मा जी ने राम जी पर एक बहुत सुंदर मुक्तक सुनाया, धनाक्षरी सुनाई और प्यार में संवरने की बात की, धड़कनों से बगावत की बात भी उन्होंने की। बहुत सुंदर रचनाएं। मंजू अग्निहोत्री तकरार और रूठने की बात करती रही, नखरों की बात करती रही, नारी की व्यथा, ना रूठने की,
खुद ब खुद मन जाने की और सब कुछ सहने की बात उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से की। कमल नयन जी हमसे नहीं जुड़ पाए। अब मैं अगर आदरणीय गोविंद नारायण शांडिल्य जी के बारे में कुछ कहूं तो वो सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा होगा। अरे सर, उनका प्रेम का गीत, मंद बयारे महके हुए गीत, मन गोकुल मन वृंदावन, सुधियों के दीप, सपनों की बंदरबार, क्या उनके एक एक प्रतिमान है, क्या उनके एक एक बिंब हैं, कमाल। और यादों का जो कोहराम उन्होंने मचाया, वाह, आज रात भर वो मेरे दिल में मचा रहेगा। ढाई आखर में पूरा संसार समाहित करने की बात करके उन्होंने एक नई ऊंचाई प्रदान की आज के शाम को। और संचालन की क्या बात करूं मैं, जब गोविंद नारायण जी संचालन करते हैं तो ऐसे लगता है राजधानी पूरी गति के साथ पटरियों पर दौड़ रही है बिना किसी झटके के। वाह, कमाल है। और एक बात उनकी मुझे हमेशा याद रहेगी, जो आज उन्होंने बात की, शायद उनकी रचना का ही एक रचना की पंक्ति है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी गुरुवर आपने, कमाल है, कमाल। हमारे इतनी सुंदर शाम का आनंद दे रहे थे पटल के पीछे से कुछ बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, सोनिया जी थी, भूदत्त जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश, कुसुम सिंह, सुहेल इम्तियाज जी, महानूर आबिदी, राजेंद्र विश्वकर्मा, अक्स साहब, पंकज मिश्रा जी, पता नहीं कितने लोग थे, मेरे से सिर्फ यही नाम लिखे गए। उन सबका सादर प्रणाम। मुझे अपने साथ बैठने की इजाजत देने के लिए शांडिल्य दादा का सादर प्रणाम, जिया जी का बहुत बहुत अभिवादन। और मैं अब वापस बागडोर संभालता हूं, देता हूं शांडिल्य जी को एक इस शाम का सुंदर अंत करने के लिए। कहते हैं दोस्तों कि हमारे लिए श्रोता ही सब कुछ होते हैं। हम महफिल सजाते हैं श्रोताओं के लिए। श्रोता ही नहीं होगा तो हमें सुनेगा कौन, हमारा उत्साह वर्धन करेगा कौन। बेशक। और अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो श्रोता बहुत बड़ा न्यायाधीश होता है। वो न्याय करता है कि हम क्या लिख रहे हैं और वो किस स्तर का लिख रहे हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं। हम एक बार पुनः उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका नाम लेना चाहते हैं। प्रतोष मिश्र जी, राजेंद्र जी, मनीष कुमार शुक्ल मन जी, हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, महनूर आबिद जी, सुमन पटेल जी, एलबी तिवारी अक्स जी, पंकज मिश्र जी, सोनिया अक्स सोनम जी, सुहेल इम्तियाज जी, प्रमोद तिवारी जी, मुक्ता शर्मा जी, डीएस तोमर जी, पंकज कुमार खरे जी, गोविंद भारद्वाज जी, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, अक्षत व्योम जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र गौतम जी, रिंकू पांचाल जी, काशीनाथ शाह जी, राम नरेश विद्यार्थी जी, कुसुम सिंह जी, कृष्ण कुमार स्वामी जी, बिट्टू जैन जी, ज्ञान भंडारी जी, सदानंद कविश्वर जी, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी और रश्मि सक्सेना जी और संगीता चौबे पंखुड़ी जी, हम सबका हृदय से वंदन, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहे। इसके लिए आपको बहुत 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 बधाई, बहुत आभार। और चलते चलते चार पंक्तियों से विदा लेना चाहता हूँ कि दूर हूँ लेकिन हमारा मन तुम्हारे पास है, दूर हूँ लेकिन हमारा मन तुम्हारे पास है, हो न हो अपना मिलन दिल में अधूरी आस है, अरे याद की डोरी सहारे आ गए तुम शुक्रिया, लौट ना जाना हृदय से बस यही अभिलाष है, बस यही अभिलाष है, बस यही अभिलाष है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। शुभ रात्रि, जय हिंद। शुभ रात्रि, जय हिंद।